आज मैं आपको गेहूं के आटे का गुलाब जामुन बताऊंगी, वो भी बिना मिल्क पाउडर, बिना मावा और बिना बेकिंग सोडे के। एकदम सस्ते में बनेगा। एक कप आटे में लगभग 15 से 16 गुलाब जामुन आराम से बन जाते हैं। देखिए कितने परफेक्ट बने हैं ना, एकदम सॉफ्ट है, जूसी भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें हम 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। जैसे ही घी हमारा मेल्ट हो जाए, हल्का गर्म हो जाए, हम इसमें 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे। ये वही आटा है जिससे हम घर पे चपाती यानी कि रोटियां बनाते हैं। तो आटे को जो है हमें धीमी आंच पे घी में इसे अच्छे से रोस्ट करके लेना है, यानी कि भून के लेना है। इससे होगा ये कि एक तो आटे का कच्चापन जो होता है वो चला जाएगा और भुनने से हमारे जो गुलाब जामुन है काफ़ी टेस्टी बनेंगे। इसमें घी का एक फ्लेवर आ जाता है जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है काफ़ी बढ़ जाता है। बिल्कुल भी इसे तेज़ या मीडियम फ्लेम पे नहीं करना है। अगर तेज़ आंच पे आप इसे भुनोगे तो आटा जो है जल्दी से जल जाएगा और ये खाने में कड़वा लगेगा। तो इसका हमें कलर चेंज करना है, पर इसे हमें जलाना नहीं है। तो लगभग 10 मिनट होने आए हैं, इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है, यानी कि इसका जो कच्चापन है वो अब चला गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इस आटे को एक थाली में निकाल लेते हैं। हल्का सा स्प्रेड कर देंगे जिससे कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा हो रहा है, शुगर सिरप यानी कि चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो सेम कढ़ाई मैंने यहाँ पे ली है, इसमें हम 1 कप चीनी यानी कि शुगर ऐड करेंगे और इसी में हम 1.25 कप पानी भी डालेंगे। ये 1 कप और ये 1/4 कप। तो टोटल यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी के लिए 1.25 कप पानी लिया है। गैस को ऑन कर देंगे, इसे मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे। इसमें थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें 7 से 8 केसर के धागे डाल रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। और यहाँ पे मेरे पास 2 साबुत इलायची है, इसे हल्का सा मैं इस तरह से ओपन करके डाली हूँ जिससे कि इसका जो फ्लेवर है अच्छे से चाशनी में आ जाए। इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, हमें बस इसे इतना ही पकाना है जिससे कि शुगर जो है यानी कि जो चीनी है पूरी तरह से मेल्ट होनी चाहिए और इसका जो टेक्सचर है ना हल्का गाढ़ा होना चाहिए, यानी कि जैसे शहद होता है ना, जिसे हम हनी कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह का चिपचिपा होना चाहिए। तो अब हम इसे पकने देते हैं। आप देख सकते हैं कि चीनी जो है अब पूरी तरह से मेल्ट हो गई है और इसमें अच्छा खासा उबाल भी आ गया है, बट अभी ये उस तरह का गाढ़ा नहीं बना है। तो इसे हम और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। लगभग 3 मिनट हो गए, चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल हाथों में चिपचिपा लग रहा है। तो इस स्टेज पे अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और चलिए अब हम गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आटा जो है वो भी अब ठंडा हो चुका है। तो इसमें फ्लेवर के लिए हम 1/4 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। 1 छोटा चम्मच हम इसमें घी डालेंगे और इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच दूध की मलाई डाल रही हूँ। आप चाहो तो बिना मलाई के भी इसे बना सकते हैं या फिर आप यहाँ पे मिल्क पाउडर जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब घी, मलाई और ये सारी चीज़ें हैं, इसे हम अच्छे से आटे में मिक्स कर लेते हैं। मलाई से एक अलग सा रिचनेस इसे मिलेगा और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं इस तरह से ये हल्का बाइंड हो रहा है, यानी कि ये अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब क्या करना है, हमें इसका एक डो रेडी करना है, यानी कि आटा गूंद के रेडी करना है। तो इसके लिए जो हमें आटा लगाना है, जो आटा हम बनाएंगे, डो बनाएंगे, वो आटा हमें सॉफ्ट चाहिए। नॉर्मल रोटी के लिए जैसे हम गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे गूंदना है, बट रोटी का जो आटा होता है हल्का सख्त होता है, उससे थोड़ा सॉफ्ट ही आटा हमें गूंदना है। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध है, यानी कि ये कच्चा दूध नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने 1/4 कप दूध लिया है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसमें दूध ऐड करती जाऊंगी। दूध को जो है एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छा सा आटा हम गूंद लेंगे। जितना सॉफ्ट डो रहेगा उतना ही आपका जो गुलाब जामुन है एकदम परफेक्ट बनेगा। अगर कहीं से भी हमारा डो काफ़ी हार्ड हुआ या काफ़ी ड्राई हुआ तो इसमें ना क्रैक आना स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली क्रैक आते ही है, बट अगर बहुत ज़्यादा क्रैक आएंगे तो वो तेल में ही जाते ही बिखर जाएगा, टूट जाएगा और इसका जो टेक्सचर है और लुक है बिल्कुल भी गुलाब जामुन जैसा नहीं लगेगा, ना खाने में लगेगा ना दिखने में लगेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि आटा जो मैंने गूंद कर रेडी कर लिया है
और आप देख सकते हैं इसी तरह का सॉफ्ट डो हमें चाहिए। तो इसलिए जितना आटा आप सॉफ्ट गूंदोगे उतना ही आपका जो गुलाब जामुन है परफेक्ट बनेगा। ध्यान रहे बट आटा जो है सॉफ्ट होना चाहिए, ना कि चिपचिपा होना चाहिए। तो आटा मैंने यहाँ पे गूंद लिया और इसके लिए टोटल मुझे यहाँ पे 3/4 कप दूध लगा है। दूध की जो क्वांटिटी है ना कम या ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड है कि आपने किस क्वालिटी का गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है, किस क्वालिटी का आप गेहूं इस्तेमाल करें। कुछ आटे में कम लगेगा, कुछ आटे में ज़्यादा भी लग सकता है। तो मुझे यहाँ पे 3/4 कप लगा है। अब ना मैं इसमें लगभग आधा छोटा चम्मच घी डाल रही हूँ और घी के साथ इसे फिर से अच्छे से गूंद कर चिकना कर देती हूँ, जिससे कि ये और भी चिकना हो जाए। तो आटा बिल्कुल रेडी है। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह से इसके मीडियम साइज के बॉल बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि पहला जो बॉल है बिल्कुल बनके रेडी है और देखिए कितना चिकना और स्मूथ बॉल बना है। कहीं से भी टूटा फूटा नहीं है या कहीं से भी इसमें क्रैक नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह का चिकना बॉल होना चाहिए। तो इनका जो साइज है मैंने मीडियम साइज के बॉल बनाए हैं। आप इसकी जो साइज है बड़े छोटे अपने पसंद अनुसार रख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे मैंने 15 बॉल बना के रेडी कर लिए हैं और ये मीडियम साइज के। तो 1 कप गेहूं के आटे में मिनिमम 15 तो आराम से गुलाब जामुन बन जाते हैं। अब इन्हें हमें फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए गैस पे मैंने तेल को गर्म करने रखा है। आंच को हमें लो टू मीडियम के बीच रखना है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये बबल्स आ रहा है, तेल परफेक्टली गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके ये जो सारे बॉल्स हैं इन्हें हम तेल में डालेंगे। एक समय में आपके कढ़ाई में पैन में जितने आते हैं उतने आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे के सारे गुलाब जामुन डाल दिए हैं। इन्हें डालते ही तुरंत ही हमें इसमें चम्मच या करछी नहीं डालनी है। इस तरह से आप पैन को हल्का सा हिला सकते हैं, जिससे कि तेल की जो कोटिंग है चारों तरफ से इवनली लग जाए। अब हम इन्हें इस तरह से लगातार चलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि इवनली कलर आना चाहिए, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें इन्हें फ्राई करना है। ध्यान रहे कि आंच को जो है लो टू मीडियम के ऊपर ही रखना है। तेज आंच हमें नहीं करनी है। तेज आंच करोगे तो ये ऊपर से तो एकदम डार्क ब्राउन हो जाएंगे बट अंदर से कच्चे रहेंगे। तो जब आप इसकी बाइट लोगे तो एकदम आपको कच्चा कच्चा लगेगा गुलाब जामुन, इसलिए इसे अंदर तक पकाना बहुत जरूरी है। ऐसे तो ये जल्दी पककर रेडी हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आटे को हमने भून कर लिया था, तो इसे पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और इनकी खासियत है कि एक दूसरे से ये चिपकते भी नहीं है। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं ना गुलाब जामुन। तो देखिए सारे गुलाब जामुन पे इवनली कलर आ चुका है, परफेक्टली गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, जैसे कि गुलाब जामुन का होता है। आप चाहो तो इन्हें थोड़े और डार्क भी कर सकते हैं। मैं इसी तरह के ब्राउन कलर में इन्हें रख रही हूँ, जैसे कि बिल्कुल मार्केट में मिलता है। तो इन्हें तेल से निकालते ही हम तुरंत ही इन्हें चाशनी में डालेंगे। जब ये गर्म होते तभी इन्हें हमें तुरंत चाशनी में डालना है। अब हम इसे तुरंत ही गैस पर चढ़ा देते हैं। गैस को जो है हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है और इन जामुन को जो है हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए ही इस चाशनी के साथ अच्छे से पका लेना है। इससे जामुन जो है सॉफ्ट भी हो जाएंगे और जो चाशनी का मीठापन है वो अंदर तक अच्छे से समा भी जाएगा। गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसे हम ऐसे ही आधे घंटे के लिए इसी तरह चाशनी में छोड़ देंगे, जिससे कि ये और भी चाशनी को अंदर तक अच्छे से पी ले और अच्छे से सॉफ्ट और जूसी भी हो जाए। घर पर बना है फिर भी कितना परफेक्ट लग रहा है ना, जैसे बिल्कुल बाजार में मिलता है। और इसे हमने गेहूं के आटे से बनाया है, उसके बावजूद भी ये खाने में टेस्टी और बहुत ही जूसी सॉफ्ट स्पंजी बना हुआ है। अगर मैंने इसमें बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा डाला होता तो ये और भी फुले फुले बन सकते थे। आप चाहो तो इसमें बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो पाव छोटा चम्मच के इतना आपको उसे डालना है। तो आप भी इस गेहूं के आटे के गुलाब जामुन को जरूर बना के देखें। बहुत ही इजीली बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है और बिल्कुल मार्केट में जैसे मिलता है वैसे ही बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।